हाय किटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम फॉर क्लास 7 की वर्कशीट। इससे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 का पढ़ाए हुए है इंट्रोडक्शन। वो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राइंगल ABC is right angled at vertex A. Calculate the length of BC if AB is equal to 18 cm and AC is equal to 24 cm. तो ट्राइंगल जो ABC है राइट एंगल है एट वर्टेक्स ए पे, मतलब जहाँ पे वर्टेक्स ए है। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इस तरह से बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये वर्टेक्स ए पे है, ये है राइट एंगल ए पे, ठीक है, और ए बी सी है, तो ए बी और सी ये ले लिया। तो बी सी हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी इफ ए बी है 18 सेंटीमीटर, ये है ए बी है 18 सेंटीमीटर और ए सी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, दिस हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब आप समझिए। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, BC स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इतना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यही फॉर्मूला है। तो हमें BC स्क्वायर ही फाउंड करना है और हमें AB और AC स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो AB की जगह हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर प्लस AC की जगह लिखेंगे 24 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो हम रफ साइड में भी कर सकते हैं या एक पेपर पे लिख कर सकते हैं। तो 18 इंटू 18, ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 तो हो गया 14, ठीक है। और इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ को तो 18 हो जाएगा। 4 4 12 कैरी 1 एंड 3 2 4। तो देखिए यहाँ पे आएगा 3 2 4, ओके, ये देखिए। तो इक्वल टू हम लिख लेंगे 3 2 4 प्लस 24 का भी निकाल लेते हैं। देखिए 24 इंटू 24 ही लिखेंगे ना स्क्वायर को, सिंपल है। अब देखिए 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ऐड करेंगे 6 9 8 17 कैरी 1, तो 5 7 6। तो आ जाएगा यहाँ पे 5 7 6। ये देखिए ध्यान से, इन दोनों को जब करा तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। ये रहा फर्क था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 7 6 और 3 2 4 0 0 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 900, ओके। ये किसके लिए है, BC स्क्वायर इक्वल टू 900। और 900 को हम एक और कर सकते हैं, देखिए इसको ब्रेक करेंगे। 3 3 ज़ा 9 होता है, 30 इंटू 30, तो 900 को ब्रेक हो गया। आप देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और देखिए सेंटीमीटर में सब थे तो सब क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर्स में ही चलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये भी क्या आ जाएगा BC 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब द लेंथ कैलकुलेट करना था लेंथ, तो द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल ABC इक्वल टू BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है
ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल एट वर्टेक्स जेड। एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो राइट एंगल है वर्टेक्स जेड पे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जेड इफ एक्स वाई इक्वल 13 सेंटीमीटर और वाई एक्स जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। शेप के मतलब एक जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, हमेशा आपको इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। जहाँ पे राइट एंगल है वो है जेड, वर्टेक्स जेड है, तो ये है राइट एंगल, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जेड हो गया। अब लिखा है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। अब वाई जेड हमें निकालना है लेंथ, ये है वाई जेड की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। इफ़ एक्स वाई 13 सेंटीमीटर, ये क्या 13 सेंटीमीटर, और एक्स जेड है 12 सेंटीमीटर। देखिए आपकी हाइपोटेन्यूज पता है और एक लेंथ पता है, और हमें एक लेंथ नहीं पता है, तो हमें अगर हमें हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना, अनदर लेंथ भी निकालनी है, तब भी हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे, या फिर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जो एक्स वाई का स्क्वायर होगा, देखिए एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई, जो टू साइड से एक्स जेड और वाई जेड का स्क्वायर होगा। तो हमें क्या क्या पता है, एक्स वाई पता है तो हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, एक्स जेड नहीं पता है तो एक्स जेड ही लिखेंगे, नहीं एक्स जेड पता है, एक्स जेड पता है जो कि है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये है 12 का स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो वाई जेड नहीं पता है तो वाई जेड का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ओके। तो अब क्या 13 का स्क्वायर सब जानते हैं 169 होता है, तो हम लिख देंगे 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या होगा, ये 144 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो 169 में 144 माइनस हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं माइनस कर लेती हूँ 144, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे बचे 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ पे क्या आया 25 इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, जो कि सेंटीमीटर्स में, तो ये भी सेंटीमीटर्स में, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वाई जेड ही निकालना था। देखिए क्वेश्चन में भी ये भी वाई जेड पूछा गया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वाई जेड ट्राइंगल में, तो हमें क्या निकाल दिया, हमने वाई जेड निकाल दिया। फॉर्मूला वही लगेगा, बस प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। इन द गिवन फिगर्स एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी डी पी, ए सी पी इज इक्वल टू बी डी पी, ठीक है, दोनों 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू 12 मीटर, बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर, ए सी, देखिए ए सी इज इक्वल टू 12 मीटर, लिख लें 12 मीटर, और बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। एंड पी ए इज इक्वल टू पी बी विच इज़ 15 मीटर, दोनों 15 मीटर हैं, ये भी और ये भी, ओके क्लियर हो गया, ठीक है। फाइंड सी पी, हमें क्या निकालना सी पी, फाइंड पी डी, हमें ये भी निकालना फाइंड पी डी, और फाइंड सी डी, मतलब इन दोनों का एडिशन सी टू डी भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं सी पी। तो सी पी के लिए हमें फॉर्मूला पाइथागोरस का ही यूज़ करेंगे, तो दैट मीन्स ए पी स्क्वायर, ठीक है, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। हमें जो जो वैल्यूज़ पता है वो हम पुट कर देंगे, जिससे कि हमें सी पी की वैल्यू फाइंड हो जाए। फर्स्ट वाला सी पी था, तो हमें यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख लिया,
AC हमारा है, सॉरी AP 15 है। देखिए AP है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर और AC है 12, तो यहाँ पे हो गया 12 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से करेंगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी जल्दी में। और ये CP स्क्वायर, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर जानते हैं 225 होता है, मुझे पता है और आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। आप सबके स्क्वायर्स कम से कम 20 तक तो 25 तक के तो आने ही चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, प्लस CP का स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, ये 144 इधर आ जाएगा, 225 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू CP स्क्वायर। क्लियर। अब 225 से 144 साइड में मैं करके दिखा देती हूँ, माइनस 144, 5 में से 4 1 12 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे बचेंगे 8। देखिए 81 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81, देखिए इज इक्वल टू CP का स्क्वायर। तो 9 9 से 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर गेट कैंसिल, तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 9, जो कि 9 है मीटर्स में, क्योंकि सब मीटर्स में था, तो 9 भी मीटर में, देखिए मीटर में है सब, तो 9 भी क्या हो जाएगा मीटर में। तो हमें क्या मिल गई, CP की वैल्यू विच इज़ 9 मीटर। तो हमें एक तो पता चल गया, ठीक है। अब सेकंड हमसे पूछा गया फाइंड PD। PD क्या है, ये है। तो अब PD के लिए सेकंड वाला हम लेंगे, PD हमें निकालना है, PD इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो PD के लिए क्या होगा, हमें ये वाला एरिया देखना है। तो PB का ये हाइपोटेन्यूज क्या है, PB 15 मीटर। तो हमें ये देखिए, इसको साइड में करते हैं, नीचे यहाँ पर लिखते हैं PB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, PB का स्क्वायर, PD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, ठीक। और हमें निकालना PD, और हमें क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है, देखिए हम PB हमें दे रखी है, PB हमें दे रखा है 15 मीटर, और हमें PD पूछ रहा है, और हमें BD दे रखा है 9 मीटर, ठीक है। ये देखिए सब दे रखा है। अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए अब PB स्क्वायर, PB की वैल्यू हम रख देंगे PB स्क्वायर में 15 का स्क्वायर, PD हमें पता करना है, तो PD तो लिखना ही पड़ेगा, PD स्क्वायर इज इक्वल टू BD है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर जानते हैं 225 हो गया। PD सेम एज इट इज़ रहेगा, यही निकालना है, 9 9 जा 81 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, तो 225 जो प्लस में था, तो ये माइनस 81 हो गया, इक्वल टू PD का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 225 माइनस, चलिए यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, 81, तो 5 में से बन जाएगा 4, 12 में से ये 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 4, 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 144 इक्वल टू PD का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर ही होता है 144, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया PD का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो PD इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर। तो हमें PD का भी मिल गया। देखिए हमें CP मिला 9 मीटर, PD मिला 12 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, CD क्या है, CP प्लस PD, तो हमें मिल जाएगा CD, तो CD निकालेंगे CP प्लस PD। ये थर्ड है, देखिए थर्ड होगा, हमें निकालना है CD इज इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस PD, और हमें वैल्यू निकाल चुके हैं CP की 9 मीटर और PD की हमने निकाली थी 12 मीटर, तो दोनों की वैल्यू मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, 21 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 21
मीटर। तो तीनों के आंसर आ गए। सी पी इजक्वल टू 9 मीटर, पी डी इजक्वल टू 12 मीटर, सी डी इजक्वल टू 21 मीटर। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए बी इजक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ई सी इजक्वल टू 41 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी इज अ ट्राइंगल है, सबकी लेंथ भी दे रखी है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे ए सी जो सबसे बड़ा होता है ना सारी लेंथ में से, वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा दोनों लेंथ से बड़ा होता है। तो हम एक पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, नीचे ही। ठीक है, अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे और आपको दिखा भी देंगे कि ऐसे कैसे हुआ, ये हम ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक राइट एंगल रफली एंगल बना लिया, ठीक है। अब ए सी यहाँ पे हम लिखते हैं, मान ली ये लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं सी, ठीक है। ये है 41 सेंटीमीटर, तो ये नॉर्मली बी हो गया, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं बताई कि कहाँ पे। तो ए से 41 सेंटीमीटर क्योंकि ये बड़ी है। अब ए बी हमारा, अब हम मानेंगे ए बी 9 सेंटीमीटर ये हो गई, ठीक है, और बी सी हो गई 40 सेंटीमीटर ये, ठीक है, हो गया। अब हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें प्रूव करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोनों लेंथ का एडिशन, स्क्वायर का एडिशन इक्वल होगा। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सबकी वैल्यूज़ पता है तो हम उसको पुट कर देते हैं। तो ए सी क्या है 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 41 का स्क्वायर, और ए बी हमारे पास है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास क्या 40, तो 40 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें इधर उधर कुछ वैल्यू नहीं करनी, बस हमें इसको सॉल्व करना है। अगर इक्वल आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए 41 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम किधर से निकालना है, एक रफ पेपर लेते हैं और हम 41 का स्क्वायर निकाल देते हैं सिंपल वे, ठीक है। 41 इंटू 41, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 41 आ जाएगा। फिर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 1 4 4 8 6 1681, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1681 इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 हो गया, ठीक है। प्लस हम 40 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, 40 इंटू 40, 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 1600, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 40 इंटू 40 1600 हो गया। वैसे भी निकालते 4 4 ज़ा 16 और डबल 0 हो जाते, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। ओके, यहाँ तो 1681 ही रहेगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे 1600 प्लस 81 हो जाएगा 1681। अरे ये दोनों तो सेम है, इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि प्रूव्ड हो जाता है, हैंस प्रूव्ड कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम भी बोल सकते हैं कि ए बी सी ए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इक्वल आ गया है, दैट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ सम ऑफ, देखिए, ठीक है, शो दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और यही हमें फॉर्मूला रख के मैंने प्रूफ कर दिया है, तो ये आपका प्रूफ आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।